तो जींद में देखिए पीएम मोदी आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। इसी बीच खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जींद पहुंचे हैं और इस वक्त उनके साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा और साथ ही साथ सांसद संजय भाटिया मौजूद हैं। तो अनिल, ओवर टू यू। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो पीएम मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं और आपको हम दिखा रहे हैं पंडाल बनकर तैयार हो चुका है। तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तैयारियां अंतिम दौर में हैं। खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर मौजूद हैं। जी अनिल, किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आती हैं? कौन कौन जायजा लेने पहुंचा? तो पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देंगे। एक बड़ी सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं। एक साथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जींद में मौजूद हैं। तो अनिल, किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं? कौन कौन तैयारियों का जायजा लेने के लिए आया है? किस तरह की व्यवस्थाएं, क्योंकि एक भव्य कार्यक्रम है। देखिए, इस वक्त हम जींद में हैं, रैली स्थल पर मौजूद हैं। रैली की जो तैयारियां हैं पुख्ता यहाँ पर की जा रही है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा साहब इस वक्त रैली स्थल पर पहुँचे हैं, तैयारियों का जायजा लिया। सर, आप रैली स्थल पर पहुँचे हैं, तैयारियों का जायजा लिया है, कितनी बड़ी रैली होगी, किस तरीके की तैयारियाँ चल रही है? देखिए, जैसे आपको पता ही है, कल माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है हरियाणा के लिए कि पहले हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ यहाँ से वो करेंगे और भी बहुत सी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने का काम करेंगे। पूरी तैयारी हमारी है। ये रैली जो है पूर्ण रूप से इको फ्रेंडली रैली होगी। सारे के सारे हमारे जो व्हीकल जो आएंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे और या सीएनजी व्हीकल आएंगे। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके से देश के लोगों को मैसेज है कि हमें कम से कम डीजल और पेट्रोल खर्च करना है, उसी तरह के ऊपर ये रैली हम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशानुसार। और ये केवल एक ही जगह पे नहीं है, हर जिले के अंदर भी ये वर्चुअल माध्यम से हमारे वर्कर्स वहाँ इकट्ठे होंगे और वो भी सारे के सारे ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या जो ई स्कूटी वगैरह होती है उससे आएंगे। कोई भी डीजल या पेट्रोल का वाहन लेकर के इस रैली के अंदर भी, जिलों के अंदर भी जो नहीं जाएगा। अगर जींद की रैली की बात करें, इतने इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी बसें आप लोगों को मिल जाएगी और भीड़ का क्या पैमाना आप लेकर जा रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना, क्योंकि ये हर ज़िले के अंदर ये हमारा जो प्रोग्राम है, इसलिए यहाँ तो केवल कुछ एक हल्के यहाँ बुलाए गए हैं। जैसे जींद जिला हो गया, साथ लगता गोहाना हो गया, कुछ यहाँ साथ लगता बरवाड़ा, हांसी, ये हो गए। बाकी अपने अपने ज़िले के अंदर ही जो है लोग रहेंगे और इन ज़िलों से भी बड़ी संख्या के अंदर लोग यहाँ आएंगे। यहाँ बहुत उत्साह इसको लेकर के है, क्योंकि ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो भारत की है वो हरियाणा से जींद से चलने जा रही है, इसलिए उत्साह बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है वो स्वागत करने के लिए पैदल चल करके, साइकिलों से भी बहुत लोग। हाइड्रोजन ट्रेन की तो सौगात, बड़ी सौगात है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री साहब 14,700 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास करने जा रहे हैं। कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं रहने वाली है? ये कई हमारी योजनाएं हैं, चाहे वो हाईवेज की है, अम्बाड़ा काड़ा आम्ब हाईवे भी है जिसके अंदर हांसी से लेकर बरवाड़ा ये भी हाईवे है और भी कई परियोजनाएं जो है, जम्मू कटरा भी है। इन योजनाओं का भी कई जो उद्घाटन भी है और कई शिलान्यास करने के लिए भी जो है वो आ रहे हैं और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। देखिए, जिस तरीके से पीछे हालात हुए, जो वैश्विक हालात थे, डीजल और पेट्रोल क्योंकि सारा का सारा आयात हमारे यहाँ होता है और एक संकट आ गया था विश्व के सामने। हालांकि हिंदुस्तान के अंदर तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छी एक विदेश नीति, अच्छी एक जो कूटनीतिक योजना के तहत जो है इसको संभालने का काम किया और कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। अगर हाईवेज की बात करें, क्योंकि आप प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, हालांकि सारे हाईवेज एनएचएआई के केंद्र के हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी मंत्री के नाते इन हाईवेज का हरियाणा में क्या योगदान रहने वाला है हरियाणा के विकास में? बहुत ज़बरदस्त योगदान रहने वाला है। आज डबल इंजन की सरकार है, हर एक ज़िला हमारा जो हाईवे से जुड़ा हुआ है, 23 जिले सारे के सारे हाईवे से जुड़े हुए हैं।
और एक एक जिले में के अंदर कई कई जो हाईवे जो लगते हैं, और जो और भी हमारी जो योजना है, चाहे वो बाईपास बनाने की है, चाहे रिंग रोड बनाने की है, आज उनको भी मंजूर करने का काम किया है। तो जो एक आने जाने का जो साधन है सड़क का, बहुत ही ज़बरदस्त नेटवर्क हरियाणा के अंदर तैयार है। अब तो हमारे यहाँ जो हिसार का हवाई अड्डा भी बिल्कुल तैयार हो गया है। एक बड़ी IMC वहाँ बनाने की तैयारी चल रही है। 707 करोड़ रुपए का टेंडर भी उसका हो गया है, अभी उसके डेवलपमेंट होगी। इसी तरीके से अम्बाड़ा के अंदर भी IMC बनने जा रही है, तो सड़कों का बहुत योगदान होगा। वहीं जो एयर कनेक्टिविटी भी होने के कारण स्वाभाविक है कि यहाँ निवेश करने वाले भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। और हरियाणा तेज़ गति से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आगे लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री साहब जींद में आएंगे, लेकिन आप सभी जिलों में भी प्रोग्राम कर रहे हैं, मकसद क्या है, क्या बड़ा संदेश आप लोग देंगे? वो इसीलिए कि क्योंकि ज़्यादा आकर के जो नहीं तो ज़्यादा व्हीकल जाने पड़ते, ज़्यादा डीजल और पेट्रोल चलाना पड़ता, इसलिए उनको हमने अवॉइड करके, और हर हमारे जो जिला हेडक्वार्टर के ऊपर भी ये प्रोग्राम रहने वाले हैं। और हमारे जो मंत्रियों की, जैसे मेरी ड्यूटी हिसार के अंदर है, इसलिए अलग अलग मंत्रियों की अलग अलग जगह पे ड्यूटियां लगाई गई हैं। एक आखिरी सवाल है, जींद राजनीति का गढ़ कहते हैं, हरियाणा का दिल कहते हैं, क्या राजनीतिक संदेश जींद से जाएगा? बिल्कुल, राजनीतिक गढ़ भी है, हरियाणा का हार्ट भी है जींद जो है। और राजनीतिक संदेश तो बड़ा स्पष्ट है। आज कोई चुनाव नहीं है, लेकिन आज ये है कि तेज गति से हरियाणा माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और जब जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो इस गति को और ज़्यादा तेज गति देने का काम करते हैं। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री हरियाणा को देने जा रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन के जरिए सौगात प्रदेश ही देश को मिलेगी, और एक बड़ा राजनीतिक संदेश प्रधानमंत्री जींद से देंगे। प्रधानमंत्री तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हैं, भव्य आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए, एक इतिहास कल रचने वाला है कि भारत के अंदर जब भी, दुनिया में इनफैक्ट नॉट भारत के अंदर, जब भी हाइड्रोजन ट्रेन की बात आएगी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम उसके साथ लिया जाएगा। और हमारा सौभाग्य है कि हमारा हरियाणा प्रदेश, जहाँ पे पहले ये ट्रेन चलने वाली है, और जो हमारे मेहनतकश मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, उनके कार्यकाल में ट्रेन चलने वाली है, तो ये अपने आप में एक संदेश दे रहा है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन होता है, उस विजन को एग्जीक्यूट कितने वक्त के अंदर करना है, कितनी जल्दी करना है, ये समय सीमा भी उसी वक्त निर्धारित हो जाती है जिस टाइम पे वो निर्णय लेते हैं कि भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए। भारत के जो युवा हैं, आगे आने वाले बच्चे हैं, उनका स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखना। आप सोचिए, हाइड्रोजन ट्रेन जो पूरे प्रोसेस से निकलने के बाद पॉल्यूशन जो गाड़ियों का, व्हीकल का होता है, वो इसमें से पॉल्यूशन ना निकल के पानी निकलेगा। तो कितनी बड़ी सौगात जो है देश के प्रधानमंत्री हमारे आने वाले पीढ़ियों को देने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को, मेरे प्रदेशवासियों को, हरियाणा के लिए भी गर्व की बात है, गौरव की बात है, सम्मान की बात है, और विशेष रूप से जींद, क्योंकि जींद की पावन धरा पे आ रहे हैं, हमारे लिए फक्र की बात है, हमें गर्व है। और मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बिल्कुल आज जींद की पावन धरा पर स्वागत करता हूं। और उचाना से हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने। ये बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ी सौगात हमारे जींद को मिलने वाली, हरियाणा प्रदेश को मिलने वाली है। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत सम्मान की बात है। और इसमें जींद को चुना गया है, जींद से सोनीपत रेल चलेगी, तो हमारे लिए गर्व की बात है। हमें बहुत सम्मान महसूस हो रहा है, हमें आंखें बिछाए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की इंतजार कर रहे हैं। और देसी भाषा में हम कहते हैं कि भाई मी की त्रिया बाट देखा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। और लोग बिल्कुल ढोल नगाड़ों के साथ, बहुत हर्षोल्लास के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बाट देख रहा